नाथूराम विनायक गोडसे। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम विनायक राव गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। वह एक मराठी चित्पावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नौ गोदावरी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण उनको नाथूराम नाम दिया गया। जन्म से पहले उनके माता पिता के 3 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन तीनों लड़कों की बचपन में ही मृत्यु हो गई। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया। उनकी नाक छेदी गई और नथ पहनाई गई। इसी कारण से उनका नाम नाथूराम हो गया। उनके छोटे भाई के जन्म के कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़के के रूप में सामने लाया गया। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया, जिसके बाद उन्हें पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वह एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सकें। लेकिन गोडसे हाई स्कूल से बाहर हो गए और हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गए। गोडसे 1932 सांगली महाराष्ट्र में एक कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस में शामिल हो गए और एक साथ दोनों दक्षिणपंथी संगठनों के हिंदू महासभा के सदस्य बन गए। वह अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए अक्सर अखबारों में लेख लिखते थे। इस दौरान गोडसे और एम.एस. गोलवलकर अक्सर एक साथ काम करते थे, जिसके बाद उन्होंने बाबा राव सावरकर की पुस्तक राष्ट्र मीमांसा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन जब गोलवलकर ने इस अनुवाद का पूरा श्रेय अपने ऊपर लिया, तब दोनों के बीच दरार आ गई। गोडसे ने 1942 के विजयदशमी के दिन अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। हालांकि वह आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य बने रहे। 1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दे पर आरएसएस छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। हालांकि ऐतिहासिक स्रोत इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। कारवां द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित एक जांच में पता चला कि अपने अंतिम दिनों तक गोडसे को आरएसएस के बैठकों के रिकॉर्ड में एक सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किए गए थे, जो संगठन छोड़ने के लंबे समय बाद हुई थी। उनके परिवार ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा। इस बात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आरएसएस के साथ साथ हिंदू महासभा की सदस्यता भी ली। गोडसे ने 1946 के दावे को गांधी की हत्या के बाद मराठी में उनके पहले बयान से भी खारिज कर दिया गया, जहां वह कहते हैं कि जब वह हिंदू महासभा में शामिल हुए तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रहे। 30 जनवरी 1948 शाम 5:30 बजे गांधी बिड़ला हाउस नई दिल्ली की हवेली, जहां वह ठहरे हुए थे, के पीछे लॉन में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जहां गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया और गांधी के सामने से उनकी छाती में 3 गोलियां मारी, जिसके बाद गांधी तुरंत गिर गए। वहीं उनके आसपास की भीड़ सदमे में आ गई। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि गांधी के साथ कोई ऐसा कर सकता है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में 32 वर्षीय उप वाणिज्यिक दूतावास हर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधे से पकड़कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्य कर्मियों के बाहों में डाल दिया। सैन्य कर्मियों ने उन्हें निहत्था कर दिया। रेनर ने तब तक गोडसे की गर्दन और कंधों को पकड़े रखा जब तक कि उन्हें सेना और पुलिस ने पकड़ नहीं लिया। रेनर ने बाद में बताया कि उस क्षणों में जब वह गोडसे को पकड़ते हैं, उससे पहले गोडसे इस बात पर थोड़ा चौंके कि उन्होंने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचा दिया। गांधी को बिड़ला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ ही क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटर हॉफ शिमला के परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। वहीं गांधी के 2 पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सजा कम करने की दलीलें दी गई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सभी ने उनकी बातों को खारिज कर दिया और गोडसे को 15 नवंबर 1949 को जेल में फांसी दे दिया गया। गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया। हिंदू महासभा की आलोचना किया गया
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंधों से लगातार इनकार किया। उन्होंने कहा कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस छोड़ दिया था। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि सभी गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और आरएसएस ने गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया है। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी आरएसएस छोड़ा था। वह मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाहक बने रहे।